अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली सऊदीया शिफ्ट हुए हैं या सऊदीया शिफ्ट होने का प्लान जो है वो बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सऊदी अरब में आप अकामा जो है वो अपने स्पॉन्सर का अकामा जो है वो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। सऊदी अरब लैंड हो जाने के बाद, इमिग्रेशन के बाद, बॉर्डर नंबर टैग हो जाने के बाद आपके पास 90 डेज का टाइम होता है। 90 डेज में एज पर सऊदी गवर्नमेंट आपने अपना कामा जो है वो प्रिंट करवाना होता है। अगर आप 90 डेज में अपना कामा प्रिंट नहीं करवाते तो 1000 रियाल उस पर जो है वो आपको चार्जेस होते हैं। तो सऊदीया लैंड होने से पहले आपको अकामा प्रिंट करवाने का सारा प्रोसेस मालूम होना चाहिए, ताकि बॉर्डर नंबर टैग होते ही आप जल्द से जल्द जो है वो अपना कामा जो है वो प्रिंट करवा लें। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकामा प्रिंटिंग पे टोटल कॉस्ट कितनी आती है और इसका टाइम स्पेन जो है वो कितना है। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। तो सबसे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि सऊदी अरब में रहने के लिए आपके पास वैलिड अकामा होना जरूरी है। जैसे पाकिस्तान में 18 साल की उम्र हो जाने के बाद आप आईडी कार्ड बनवाते हैं और फिर उस आईडी कार्ड पे आपकी जिंदगी के दीगर मामलात जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे किसी जमीन की खरीदो फरोख्त, गाड़ी खरीदना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या किसी भी तरह का मामला हो तो आपको आईडी कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह सऊदी अरब में जो है वो आपको अकामा चाहिए होता है अगर आप सऊदी अरब में जो है वो रिहाइश पजीर हैं। अकामा कार्ड को आप आईडी कार्ड भी कह सकते हैं, रेजिडेंट कार्ड भी कह सकते हैं, और ये सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते हैं जो कि सऊदीया में किसी भी कैटेगरी के वर्क परमिट पर हैं या किसी कैटेगरी के भी बिजनेस वीजा पर हैं या फैमिली रेजिडेंट वीजा पर हैं। सिर्फ वो लोग जो है सऊदी अरब में अकामा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड हासिल करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम चार्जेस जो है वो पे करने होते हैं, लेकिन सऊदी अरब में आईडी कार्ड हासिल करने के लिए यानी अकामा हासिल करने के लिए आपको इशुएंस चार्जेस तो जमा करवाने ही पड़ते हैं, लेकिन अकामा कैरी करने के भी चार्जेस पर मंथ आपको जो है पे करने होते हैं। और दूसरा बड़ा डिफरेंस इसमें यह है कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड की एक्सपायरी मिनिमम 5 ईयर्स होती है, लेकिन सऊदी अरब में अकामा एक्सपायरी जो है वो 1 साल है। एक्सपायर्ड अकामा विद इन टाइम रिन्यू ना करवाने पर भी चार्जेस हैं और अकामा फर्स्ट टाइम विद इन गिवन टाइम प्रिंट ना करवाने पर भी चार्जेस हैं। इसलिए सऊदीया लैंड होने से पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है कि स्पॉन्सर का अकामा आपने सऊदीया में कैसे प्रिंट करवाना है। फाइन्स या किसी भी तरह के मसले को अवॉइड करने के लिए आपको टाइम पे अकामा प्रिंट करवा लेना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में अपने स्पॉन्सर का अकामा प्रिंट करवाने के लिए, अपने स्पॉन्सर का अकामा बनवाने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी हैं। तो सबसे पहले आपके पास वीजा लेटर होना जरूरी है, वो वीजा लेटर जो पाकिस्तान में जैरिस ने या ताशीर ऑफिस ने आपको प्रोवाइड किया, जिसकी बुनियाद पर आप सऊदीया जो है वो लैंड हुए हैं। सऊदी अरब में जब तक आपका अकामा कार्ड प्रिंट नहीं हो जाता, वो लेटर एवरी टाइम आपके पास मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब में डिफरेंट जगहों पर जो है वो चेकिंग की जा रही होती है और आपके पास अकामा ना होने पर, वीजा लेटर ना होने पर भी फाइन्स का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। इसलिए जब तक आपका कामा कार्ड प्रिंट नहीं हो जाता, आपके पास वो वीजा लेटर होना जरूरी है। और उसके बाद जब आप अपना कामा हासिल कर लें तो एवरी टाइम आपको चाहिए है कि आप अपना कामा जो है वो अपने साथ रखें। तो वीजा लेटर के बाद अब आपको चाहिए है बॉर्डर नंबर। सऊदीया लैंड होने के बाद जब एयरपोर्ट पे आप इमिग्रेशन कराते हैं, उस इमिग्रेशन में आपका बॉर्डर नंबर जो है वो टैग होता है, वो बॉर्डर नंबर आपका क्रिएट किया जाता है। बाजुकात केसेस में बॉर्डर नंबर आपके पासपोर्ट पर मेंशन कर दिया जाता है, स्टैंप कर दिया जाता है, और अगर नहीं भी किया जाता तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके स्पाउस के अक्षर पर आपका बॉर्डर नंबर ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाता है जब आप सऊदीया एंटर होते हैं, जब आपकी इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अकामा प्रिंट होने तक यही बॉर्डर नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन है। इसी बॉर्डर नंबर से आपको जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप कौन है, आप कहां से आए हैं, किस वीजा पर आप आए हैं, और आपका स्पाउस कौन है, और आपका कफील कौन है, और किस शहर में जो है वो आपने रहना है। इमिग्रेशन के बाद आपका ऑफिशियल टाइम स्पैम जो है वो स्टार्ट हो जाता है अकामा प्रिंट करवाने के लिए। 90 डेज जो है वो गवर्नमेंट अलॉट करती है तमाम उन एक्सपेक्ट्रिएट्स को जो किसी भी कैटेगरी के वीजा पर जो है वो सऊदीया लैंड करते हैं। 90 डेज के अंदर आपने अपना अकामा जो है वो प्रिंट करवाना होता है, वरना आपको काफी मुश्किलात और फाइन्स का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बॉर्डर नंबर हासिल करने के बाद अब आपने करवाना है अपना मेडिकल। मेडिकल करवाने के लिए आप अपॉइंटमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं और विदाउट अपॉइंटमेंट भी आप मेडिकल सेंटर्स विजिट कर सकते हैं। वो मेडिकल सेंटर जो स्पेशली अकामा पर्पस के लिए जो है वो बनाए गए हैं, क्योंकि सऊदी अरब के तमाम छोटे बड़े हर शहर में मेडिकल सेंटर आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे सिंपली आपका जो है वो ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, आपकी चेस्ट का एक्सरे होगा, बाजुकात केसेस में यूरिन और स्टूल टेस्ट भी जो है वो किया जाता है।
ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। पाकिस्तान में हमने यूरिन टेस्ट तो सुना था, लेकिन स्टूल टेस्ट जो है वो कभी नहीं सुना था। यहाँ पे एक ये चीज़ भी है, बाज़ औक़ात केसेज़ में मेडिकल सेंटर वाले ये टेस्ट भी जो है वो आपसे माँग लेते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो 270 से 300 रियाल है। 2 से 3 दिन में आपको आपकी रिपोर्ट मिल जाती है, जो कि किसी पीडीएफ या किसी हार्ड कॉपी में नहीं होती। सिंपली आपको एसएमएस आता है, जो नंबर आपने टेस्ट के दौरान रजिस्टर्ड करवाया होता है, उस मोबाइल नंबर पे आपको 2 दिन में एसएमएस आ जाता है कि आपका टेस्ट क्लियर है या नहीं। और टेस्ट क्लियर करने के बाद, मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद उसकी ड्यूरेशन होती है 2 मंथ्स। यानी अब आपने 2 मंथ्स में अपना अकामा प्रिंट करवाना है। अगर आप 2 मंथ्स में अकामा प्रिंट नहीं करवाएँगे तो आपको अपना मेडिकल जो है वो दोबारा करवाना पड़ सकता है। मेडिकल सेंटर विज़िट करने से पहले आपके पास आपका बॉर्डर नंबर, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा और आपके स्पॉन्सर का अकामा जो है वो होना ज़रूरी है। मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव हो जाने के बाद, मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद, अब आपने अपने अकामा की फ़ीस जमा करनी है। अपने अकामा की फ़ीस आप अपने स्पाउस के अबशर से भी जमा कर सकते हैं, बैंक मोबाइल ऐप से भी जमा कर सकते हैं, चाहे किसी थर्ड पार्टी के मोबाइल ऐप से आप जमा करना चाहें या अपने स्पाउस के मोबाइल ऐप से जमा करना चाहें, आप अपने अबशर की फ़ीस जो है वो जमा कर सकते हैं। और अगर आपको अबशर की फ़ीस जमा करने का तरीका समझ ना आए, जबकि यूट्यूब पे दीगर वीडियोज़ इसमें जो है वो मौजूद हैं, तो आप किसी एजेंट को भी जो है वो हायर कर सकते हैं। 50 से 100 रियाल एजेंट जो है वो फ़ी चार्ज करते हैं आपके अबशर की फ़ीस जमा करवाने की और आपको जज़ावात ऑफ़िस की अपॉइंटमेंट लेकर देने की। लेकिन बाज़ औक़ात केसेज़ में ऐसा भी हो जाता है कि अकामा फ़ीस जमा करवाने के बाद भी जज़ावात में आपकी फ़ीस जो है वो वहाँ पर शो नहीं हो रही होती, जबकि आपने किसी एक्सपर्ट एजेंट के थ्रू जो है वो अपनी फ़ीस जमा करवाई होती है। इस सूरत-ए-हाल में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट करें, आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा के दोबारा फ़ीस जमा करवाएँ। जितनी भी आपकी अकामा की फ़ीस है, जब आप उसको रिफ़ंड करेंगे तो वो 100% रिफ़ंड होगी, चाहे जितनी दफ़ा भी आप रिफ़ंड करना चाहें। क्योंकि बाज़ औक़ात केसेज़ में ऐसा भी होता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू अपनी अपने अकामा की फ़ीस जमा करवाते हैं, या आप अपनी खुद फ़ीस जो है वो जमा करते हैं, या किसी दोस्त के थ्रू आप अपने अकामा की फ़ीस जो है वो अबशर पोर्टल से या बैंक अकाउंट से पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप जज़ावात जाते हैं तो वहाँ पर आपकी पेमेंट शो नहीं हो रही होती। उस कंडीशन में जो जज़ावात में एजेंट्स बैठे होते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप इसको रिफ़ंड करें और दोबारा फ़ीस जमा करें। तो बाज़ औक़ात केसेज़ में आपको वो डेट्स बताते हैं कि आप एक्सपायरी डेट ये डालें या आप इश्यूएंस डेट ये डालें। कुछ डेट्स की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं और किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसमें हो सकती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। जितनी भी फ़ीस आपने जमा की होती है वो 100% जो है वो रिवर्स हो जाती है, रिफंड हो जाती है, जिसपे कोई चार्जेस नहीं होते। आप दोबारा भी इसको ट्राई कर सकते हैं, 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा होने में हो सकता है कि 3-4 दफ़ा जब आप करें तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ तो वहाँ पर एजेंट के पास आपकी फ़ीस जो है वो शो हो रही हो। क्योंकि ये इश्यू जो है वो ज़्यादातर देखा गया है कि जज़ावात में आप फ़ीस जमा करवा के अपॉइंटमेंट लेके जब जाते हैं तो वहाँ पे आपकी फ़ीस जो है वो शो नहीं हो रही होती। क्योंकि मेरे केस में कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैंने खुद भी अपने अकामा की फ़ीस जो है वो पे की अपनी अपनी वाइफ़ के अबशर से, अपनी वाइफ़ के बैंक अकाउंट से। लेकिन जब मैं जज़ाबाद गया तो उन्होंने बोला आपकी फ़ीस शो नहीं हो रही। फिर मैंने एक एजेंट हायर किया, सबसे अच्छा एजेंट जो जिस शहर में मैं रहता हूँ, उस शहर का सबसे अच्छा एजेंट हायर किया। उसके थ्रू मैंने फ़ीस जमा करवाई और फिर भी जब मैं जज़ाबाद गया तो उन्होंने बोला कि आपकी फ़ीस जो है वो शो नहीं हो रही। इसमें कुछ डेट्स की कॉम्प्लिकेशंस थी। 7-8 दफ़ा करने के बाद जो है जज़ाबाद पे मैं 7-8 विज़िट किए और उसके बाद उन्होंने एक दिन बोला कि अब आपकी फ़ीस शो हो रही है, और उसी टाइम उन्होंने मेरा कामा जो है वो प्रिंट करके दे दिया। बाज़ औक़ात केसेज़ में वो प्रिंटिंग के लिए 2 दिन का टाइम भी दे देते हैं कि आप 2 दिन के बाद आएँ फिर आपको कामा मिलेगा, लेकिन शायद मुझे वो देख-देख कर शायद मुझे मेरी शक्ल उनको याद हो गई थी कि मैं जब गया तो उन्होंने उसी वक़्त मुझे अकामा प्रिंट करके दे दिया। अकामा की फ़ीस के हवाले से भी मैं आपको बता दूँ कि जब मैं सऊदी आ रहा था तो मैंने यही सुना था कि आपको अपनी अकामा की जो साल की फ़ीस है वो आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, पर मंथ इंस्टॉलमेंट, क्वार्टर वाइज़ इंस्टॉलमेंट, 6 मंथ इंस्टॉलमेंट, या आप साल की पूरा देना चाहें तो आप वो तो ऑब्वियसली दे ही सकते हैं। लेकिन सऊदी आने के बाद ऐसा नहीं हुआ। जब मैं जज़ावात सेंटर गया फर्स्ट टाइम, मैंने क्योंकि 1 महीने की ही जो है वो अकामा की फ़ीस पे की हुई थी। मैं जब जज़ाबाद गया तो वहाँ किसी एजेंट ने मुझे बोला कि आपने शायद 1 मंथ की पे की है, इसलिए आपकी शो नहीं हो रही। उसके बाद तो मैंने साल की भी की और फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई, लेकिन मेरी पेमेंट जो है वो शो नहीं हो रही थी।
थी। सो मुझे एक ये चीज़ जज़ावात ऑफिस से पता चली कि आप 1 महीने की अपने अकामा की फ़ीस जमा नहीं करवा सकते, आपने साल पूरे की अकामा की फ़ीस जमा करवानी है। सिर्फ़ एक सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आप क्वार्टर वाइज़ या 6 मंथ्स का जो है वो पेमेंट शेड्यूल बना लें। अगर आपके स्पाउस का अकामा वैलिड 6 मंथ्स तक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक है, तो आप 6 मंथ की तक की जो है वो अकामा की फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। अगर आपके स्पाउस का अकामा नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वैलिड है, तो आप 3 मंथ्स तक की फ़ीस जो है वो जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्पाउस का अकामा 10 महीनों तक या 11 महीनों तक वैलिड है, तो आपको साल की फ़ीस ही जमा करवानी है। शायद ये जज़ावात में इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर पर मंथ वो फैसिलिटेट करते जाएँगे तो जज़ावात ऑफ़िसेज़ में जो है वो रश बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करते और वो 1 साल की फ़ीस ही आपसे डिमांड करते हैं कि आप 1 साल की फ़ीस जो है वो जमा करवाएँ। और सेकंडली एक और चीज़ इसके अंदर मुझे मालूम हुई कि 4,800 रेज़िडेंट वीज़ा पे साल की अकामा की फ़ीस तो है ही है, साथ 500 रियाल आपके अकामा इश्यूएंस की फ़ीस भी है। तो तकरीबन 5,300 आपकी टोटल फीस बनती है, 5,300 रियाल 1 साल की, जिसमें इश्यूएंस है और आपके साल की जो है वो अकामा की फीस है। और 2,000 रियाल वो जो आपने वीज़ा इश्यू करवाते वक़्त भरे होंगे, 2,000 रियाल वो भी। एट द टाइम ऑफ अकामा इश्यूएंस 5,300 आपकी अमाउंट जो है वो लगती है, 4,800 बिल्कुल नहीं लगती क्योंकि मुझे यही पता था और बेशुमार यूट्यूब पे वीडियोज़ यही बताती थी कि 4,800 आपकी फीस है, 5,300 आपकी फीस है और आपने ये पूरी ही जमा करनी है। इसमें इंस्टॉलमेंट का, क्वार्टर का, 6 मंथ्स वाला कोई सीन नहीं है। और एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूं कि अकामा इश्यूएंस के लिए, अकामा प्रिंट करवाने के लिए आपको अपनी इंश्योरेंस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस के बगैर भी आप अपना अकामा जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, आप अपना अकामा जो है वो बनवा सकते हैं। उसके बाद आप जब चाहें 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, जब आप चाहें आप अपनी इंश्योरेंस करवा लें। जो इंश्योरेंस कंपनी आपको समझ आए, जब आप सऊदीया में टाइम लगाएँगे, मुख्तलिफ इंश्योरेंसेस कंपनी का आपको पता चलेगा, इंश्योरेंसेस प्लान्स आप देखेंगे क्योंकि सऊदीया में इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो इसलिए भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेना ज़रूरी है। लेकिन अकामा इश्यूएंस पे, अकामा प्रिंटिंग पे इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई तो इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। मेरी आज तक इंश्योरेंस नहीं हुई लेकिन मैंने अकामा प्रिंट जो है वो करवा लिया है। लेकिन इश्यू इस पर तब आएगा आपका स्पाउस अपने अकामे को रिन्यू करवाने लगेगा। उस वक़्त में भी ये इश्यू आ सकता है कि वो बोलें जिसको आपने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनकी इंश्योरेंस नहीं है, पहले उनकी इंश्योरेंस करवाएँ, फिर आपका अकामा जो है वो रिन्यू किया जाएगा। एक और चीज़ के बारे में मैं क्लियर कर दूँ कि ये भी बताया जाता है कि सऊदीया फर्स्ट टाइम आने के बाद 1 साल का जो आपके अकामे की फ़ीस होती है, उसमें फर्स्ट 3 मंथ्स आपके वेव ऑफ हो जाते हैं, रिमेनिंग मंथ्स की आप जो है वो साल की फ़ीस जमा करते हैं। यानी 4,800 अगर आपकी साल की अकामा फ़ीस है, जिसको आप पर मंथ डिवाइड करें तो तकरीबन 400 रियाल पर मंथ है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स की फीस आपकी वेव ऑफ हो जाती है, यानी 1200 आपका वेव ऑफ हो जाता है और रिमेनिंग फीस जो है वो आपने जमा करवानी होती है। सो ऐसा भी कोई सीन नहीं है, 4,800 रियाल ही फीस है और इसमें कोई वेव ऑफ और 1-2 महीने वाला कोई सीन नहीं है। 4,800 ही आपके अकामा की फीस जाती है और 500 अकामा इश्यूएंस की फीस जो है वो आपको फर्स्ट टाइम ये सारी फीस क्लियर करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपनी अकामा फीस जमा कर ली है और जज़ाबात की अपॉइंटमेंट ले ली है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। सबसे पहले आपने लेकर जाना है अपनी वाइफ का अकामा, जो कि वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अपना वीज़ा होना चाहिए, अपना पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास वो रिसिप्ट होनी चाहिए है जो ये शो कर रही हो कि आपने फ़ीस जमा की हुई है। और साथ ही जब आप जज़ावात ऑफिस जाएँगे तो वहाँ पे बाहर फ़ोटोकॉपी वाले एजेंट्स मौजूद हैं, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेटर उनसे ले सकते हैं, वरना खुद भी आप जज़ावात की वेबसाइट से वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अरबी में ही फिल करना होता है, इसलिए बेहतर ये है कि आप उन्हीं एजेंट से फिल करवाएँ या आपके अगर कोई सराउंडिंग में किसी ग्रुप में कोई आपका ऐसा दोस्त जानने वाला है जिसकी अरबी अच्छी है, जो अच्छी अरबी लिख सकता है, या किसी अरबी से ही आप किसी सऊदी से या इजिप्शियन से, जिससे मर्ज़ी चाहे आप अरबी में लिखवा सकते हैं, जो कि ठीक लिख कर आपको दे। क्योंकि एक गलती का भी ये लोग, एक गलती पर भी आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया कर देते हैं, एक गलती पर भी आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। इसलिए जज़ावात के बाहर जो एजेंट बैठे होते हैं, हर शहर के हर जज़ावात के बाहर जो है वो एजेंट्स बैठे होते हैं, जिनका डेली बेसिस पे रोज़मर्रा का उनका यही काम होता है। सो बेहतर है कि आप 10 रियाल देकर या 20 रियाल देकर उनसे वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो फिल करवा लें, ताकि किसी भी तरह की हर्डल से जो है वो आपको ना गुजरना पड़े। अकामा कार्ड प्रिंट हो जाने के बाद आपने हर टाइम वो कार्ड अपने साथ कैरी करना है कि सऊदी अरब में क्योंकि फाइन्स जो हैं वो बहुत ही बड़े-बड़े फाइन्स हैं, सो
बेहतर है कि आप अपना अकामा साथ कैरी करें। और अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि आपके पास अपना अकामा नहीं है और आपकी चेकिंग जो है वो शुरतें मांग रहे हैं और आपके पास अकामा नहीं है, तो उस सूरत हाल में आप अपने अबशर से डिजिटल अकामा भी जो है वो शो कर सकते हैं। या आपके पास अकामा होना चाहिए या आपके पास एवरी टाइम इंटरनेट की सहूलत जो है वो मौजूद होनी चाहिए कि अगर आपके पास अकामा नहीं है तो आप डिजिटल अकामा जो है वो वहां पे शो करवा पाएं। अकामा प्रिंट करवाने के बाद अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी बायोमेट्रिक करनी है। तकरीबन हर शहर में ही जजावात की बायोमेट्रिक मशीन्स जो है वो इंस्टॉल हैं बड़े मॉल्स पर, और डिफरेंट जगहों पर जो है वो गवर्नमेंट ने ये बायोमेट्रिक मशीन्स जो है वो इंस्टॉल की हुई हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। उस मशीन पर सिंपली आप अपना जो है वो अकामा नंबर और डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हैं, ऐड करते हैं, और वो आपसे आपकी बायोमेट्रिक जो है वो मांगता है। बायोमेट्रिक के बाद आप जो मोबाइल नंबर वहाँ पे देते हैं उस मशीन को, मोबाइल नंबर, उस पर वो एक ओटीपी भेजता है, और ओटीपी होने के बाद आपका बायोमेट्रिक जो है वो क्लियर हो जाता है। बायोमेट्रिक क्लियर हो जाने के बाद अब आपने अपना अपशर अकाउंट जो है वो बनाना है, क्योंकि दीगर सऊदी अरब में आपका कोई भी काम अपशर के बगैर नहीं हो सकता। कामा प्रिंट होने के बाद आपने बायोमेट्रिक करना है, और बायोमेट्रिक करने के बाद आपने अपना अपशर अकाउंट बनाना है। अपशर अकाउंट एक पोर्टल है जो आपके अकामा के साथ जो है वो लिंक्ड होता है। सऊदी अरब में कुछ भी करने के लिए आपको अपने अपशर अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बायोमेट्रिक करते ही आप अपना अपशर अकाउंट जो है वो बना लें। लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट लेना, पासपोर्ट रिन्यू करवाना, अकामा रिन्यू करवाना, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को रिपोर्ट करना, या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना, या ड्राइविंग चालान की रिसिप्ट्स डाउनलोड करना, किसी भी तरह के काम के लिए आपने अपने अपशर पोर्टल के थ्रू ही ये किसी भी तरह की अटेम्प्ट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने अगर मेडिकल अपॉइंटमेंट भी लेनी है तो उसके लिए भी आपको अपने अपशर अकाउंट की जो है वो ज़रूरत होगी। मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए भी आप अपशर के थ्रू अपॉइंटमेंट लेंगे, चाहे आप अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट ले रहे हैं या अपने न्यू बॉर्न बेबी की अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उसकी वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे और आप अपने अपशर से जो है वो अपॉइंटमेंट लेंगे। जिस तरह अकामा कार्ड, आईडी कार्ड यानी रेजिडेंट कार्ड सऊदीया में होना ज़रूरी है, उसी तरह अपशर पोर्टल भी एक्टिव होना ज़रूरी है। ये थी आज की वीडियो। होपफुली अकामा सऊदीया में कैसे प्रिंट करवाना है, ये वीडियो देखने के बाद इजीली अकामा प्रिंटिंग आप करवा सकते हैं। हर तरह के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।